गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं बहुत सारा फन, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं एक स्कूटी राइड पे, वो भी अपने भाई के साथ। वो बोलता है फटाक से रेडी हो जाओ वरना तुमको नहीं ले जाऊंगा मैं। तो मैं फटाक से जीन्स और टी शर्ट पहन के रेडी हो जाती हूँ, और वो अभी तक बिल्कुल नहाया नहीं होता है। तो मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं तब तक वीडियोज़ ही बना लेती हूँ जब तक वो रेडी होके आएगा। तो मैं यहाँ रेडी हो चुकी थी और वीडियोज़ 2-3-4 वीडियोज़ बना चुकी थी अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए। तो फिर फटाक से वो भी रेडी होके आ चुका था और हम दोनों निकल पड़े थे एक अच्छी स्कूटी राइड पे। हमने सोचा क्यों ना ये स्कूटी राइड हम जलेबी से स्टार्ट करते हैं, कुछ मीठा खा के। तो यहाँ गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी, तो हमने देखा और हमसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो यहाँ हम रुक गए थे जलेबी खाने। जो ये गरम गरम बना रहे थे उन्होंने बोला कि कुछ देर रुकिए, हम तुरंत आपको बना के एक गर्मा गर्म जलेबी आपको सर्व करते हैं। तो हमने बोला, कुछ देर तक वेट किया। हम दोनों ने फिर जलेबी खाई। सच बताऊँ ये जलेबी बहुत कुरकुरी और बहुत टेस्टी थी। खाने के बाद बहुत मज़ा आया। फिर हम दोनों भाई बहन निकल पड़े थे अपने। मुझे लगता है मेरे भाई को बोले काफ़ी ज़्यादा दिन हो गया, तो वो मुझे अच्छे अच्छे ज्ञान देगा। फिर हमें यहाँ समय माता की मंदिर दिखी, हमने प्रणाम किया उनको। फिर यहाँ से मेरे भाई का हो गया लेक्चर स्टार्ट, जिसको मैं बैठ के मज़े से सुन रही हूँ, क्योंकि मेरा भाई इतना लेक्चर देता है मुझे, इतनी बातें वो बोलता है कि ये पढ़ाई करो वो पढ़ाई करो। आपको अगर सुनना चाहते हो तो ये खुद आप अपने सुन लो। मेरे भाई का घुमाने का मतलब है वो मुझे अच्छी अच्छी बातें बताएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने के ही पर्पज़ से वो मुझे बांध दो। फिर इसने मुझे दिया 100 रुपीज़। अब हमें रास्ते में देखा चीनी मिल की पकौड़ी, जो बहुत ही फेमस है। जो भी इस रास्ते से गुजरता है बिना इस पकौड़ी को खाए बिना नहीं जाता है। तो सबसे पहले तो उसको प्यास लगी हुई थी, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ले लिया और ये पकौड़ी साथ में ले लिया था। फिर वो हम रास्ते भर खाते हुए स्कूटी पे ही गए, क्योंकि उसको मैंने बोला कहीं रुक के हम खा लेते। तो बोलता है नहीं, क्योंकि तुम घूमने आई हो तो बस स्कूटी पे ही खाओ और पियो जो करना है। तो मैंने इसको भी कोल्ड ड्रिंक को पिया और उसने भी पिया, कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया था इसलिए उसने फिर से वो अपनी बातों को करना स्टार्ट कर देता है। कि बातों में बस यही रहता है कि तुम पढ़ो, आगे जाओ, फ्यूचर बनाओ, और नहीं तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी लाइफ में। और पता नहीं क्या क्या क्या, मैं बिल्कुल उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती थी। फिर रास्ते में हमें दिखा ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा छोटू सा तालाब, जिसको इतने अच्छे से डेकोरेट किया गया था कि मैं क्या ही बताऊँ गाइस, बहुत ही अच्छा था। मैंने बोला रुको मेरी 1-2 फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। उसने बोला नो, बिल्कुल नो, कहीं भी नहीं रुकना था हमें, बस चलते जाना था व्यू को देखते ही, क्योंकि रुकना बिल्कुल नहीं अलाउ था। और मैं अगर ज़्यादा जिद करती तो वो मुझे बोल रहा था कि यहीं उतार देता हूँ, फिर तुम अपने पैदल पैदल जाना। मैं बोली नहीं भाई ऐसा मत करना, तुम लेके ही चलो। मैं कब नहीं बोलने वाली हूँ कि कहीं तुम गाड़ी रोको। मैं आराम से बैठ के पीछे पकौड़ी खाई, वो बोलता गया, मैं आराम से खाते गई। उसकी बातों पे मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था, मेरा खाने पे पूरा फुल फोकस था। और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया गाइस। मतलब इसके साथ बैठने का मतलब है कि तुम बहुत चीज़ों को यहीं पे बैठे बैठे सीख जाओगे। वो चीज़ों को दिखाते जाता है और एक्सप्लोर कराता है हमें कि क्या सी चीज़ कैसी है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कंपनी बनेगी, कहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछेगा। ये सारी चीज़ें मुझे रास्ते पर बताते गया। अगर आप लोग इधर कभी गोरखपुर साइड में आए होगे, चीनी मिल साइड में, तो इधर की ही ये व्यू है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो मेरे घर से बहुत पास में है। तो गाइस कोई नहीं, हम सुन लेते हैं इसकी बातों को। हो सकता है कि लाइफ में हमें इसकी बातें काम कर जाए। वैसे भी ये मुझे पहले भी ऐसे कई बार मुझे बातें बताई है, ऐसे ही बैठा के घर के वहाँ ले जाके समझाता है, बट मुझे समझ नहीं आता है। बट ये पूरा फोकस करता है कि इसकी बहन समझ जाए और किसी पोजीशन पे पहुँच जाए, किसी लायक बन जाए। ठीक है कोई नहीं। फिर हमने रुक के ये खाई इडली और चटनी, बहुत टेस्टी थी भाई, नारियल की चटनी, इसका सांभर भी बहुत टेस्टी था। हमने बहुत इंजॉय करके खाया। फिर हम यहाँ से निकल पड़े थे। अब बहुत ज़्यादा घूम लिया था, भाई ने थक गए थे स्कूटी चलाते चलाते। फिर इसने बोला चलो अब घर चलते हैं। हम घर आ चुके थे। घर आके देखा मेरी मम्मी जी बना रही थी ये गुजिया, जो बहुत देखने से बहुत टेस्टी लग रहा था। फिर हमने कहा कि लाओ टेस्ट करते हैं मम्मा कैसा बनाई हो। तो मैंने टेस्ट भी किया, ये काफ़ी अच्छा था। फिर हमने खाए ये गुलाब जामुन, टेस्टी टेस्टी, बहुत मज़ा, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ा आया। आज का दिन बहुत ज़्यादा